नाथ की एक बड़ी सुंदर कथा निवेदन करते हैं। मैंने पूज्य राजेश्वरानंद जी के स्वर में इस कथा को सुना, बहुत सुंदर कथा। काशी में एक ब्राह्मण रहता था। काशी में एक ब्राह्मण रहता है, उसके यहाँ कोई बेटा नहीं है। और रात दिन मन में चिंता कि मेरे पास में इतना सारा धन है, इतना सब वैभव है, मेरे बाद में इस धन का, इस वैभव का क्या होगा। तो बड़ा उदास रहने लगा। किसी महात्मा ने कह दिया, भैया आप तो काशी में रहते हो, शंकर भगवान बड़े दयालु देवता हैं, शंकर भगवान की तपस्या करो, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। इस ब्राह्मण देवता ने शंकर भगवान की स्तुति की, प्रार्थना, तपस्या की। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान से ये ब्राह्मण वरदान मांगता है, प्रभु यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरा कोई वंश चलाने वाला नहीं, मुझे कोई एक बेटा चाहिए, मुझे बेटा दे दो। अब शंकर जी ने कहा, ब्राह्मण देवता बेटा तो होगा आपको, लेकिन एक बात बताइए, सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए? तो महाराज अंतर, सुपुत्र की आयु कम होगी लेकिन वो बड़ा सुख प्रदान करेगा, और कुपुत्र की आयु तो लंबी होगी लेकिन वो बहुत दुष्ट होगा। अब बताओ कौन सा बेटा चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज जो मेरा नाम खराब करे ऐसे बेटे से तो अच्छा है, मुझे तो सुपुत्र ही चाहिए, कुपुत्र नहीं चाहिए। शंकर जी ने इस ब्राह्मण को वरदान दिया, जाओ आपको बेटा तो होगा लेकिन उम्र मात्र 5 साल ही मिलेगी, 5 साल तक वो जिएगा। अब शंकर भगवान के आशीर्वाद से बेटा तो हो गया। अब बेटा हुआ, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, जब 4 वर्ष का हो गया तो ब्राह्मण अंदर ही अंदर से बड़ा दुखी रहने लगा कि 1 वर्ष बाद ये मर जाएगा। ऐसे बेटे का क्या फायदा, 1 वर्ष बाद मर जाएगा। किसी ज्योतिषी के पास में गया और उस ज्योतिषी ने ब्राह्मण को बताया, भैया यदि किसी सिद्ध संत का इसे आशीर्वाद मिल जाए तो संत की बात को भगवान भी नहीं टाल सकते, इसकी उम्र में वृद्धि हो जाएगी, किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद इसे मिल जाए। ब्राह्मण ने कहा, भैया मैं सिद्ध संत ढूंढने कहां जाऊंगा, कहां मिलेगा ऐसा संत? ज्योतिषी ने कहा, भैया कौन सिद्ध है कौन असिद्ध है ये बात छोड़कर जो भी संत मिले सबके चरणों में श्रद्धा भावना से बच्चे से प्रणाम कराओ, भगवान कृपा करेंगे, एक ना एक दिन वो संत मिल ही जाएगा। अब तो ब्राह्मण देवता ने काशी में गंगा के किनारे ही कुटिया बना ली और वहीं रहने लगा अपने बच्चे को लेकर के। और जो भी कुटिया के सामने से निकलता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सबको प्रणाम करता है वो बच्चा। नर नारी निकरे जिते, जुवा वृद्ध और बाल, गो गजबाज अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृगाल। आवत देखे दूर ते, जोड़े दोनों हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करे, धर धर महिमे माथ। कुटिया के आगे से चाहे कोई भी निकले, चाहे कोई पशु निकले चाहे कोई मनुष्य निकले, सबको वो बालक लेट करके प्रणाम करता है। और पूरा प्रणाम करते करते उसके हाथ की हथेलियों में
गांठ पड़ गई, मस्तक में गड्ढा हो गया पूरी साल। ऐसे करते करते जब पूरी साल बीत गई लेकिन कोई ऐसा सिद्ध संत नहीं मिला। अंत में जब बालक की आयु में, जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भागते ते ही मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। जब उस ब्राह्मण बालक की आयु में मात्र 3 दिन शेष रह गए, संयोग की बात कि सप्तऋषियों का आगमन हो गया। और जैसे सप्तऋषियों का आगमन हुआ, ब्राह्मण बालक ने सप्तऋषियों को अलग अलग प्रणाम किया। मुनि मंडल को महिमे पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव, मुनियों ने आशीर्वाद दिया। जैसे बालक ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया तो सभी ऋषियों ने बेटा चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव ऐसे 3 बार मुख से उस ब्राह्मण बालक को आशीर्वाद दे दिया। जैसे ब्राह्मण बालक को आशीर्वाद मिला, पिता की आंखों में आंसू आ गए, पिता रोने लगा। तो सप्तऋषियों ने पूछा, हमने आपके बेटे को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, तुम रो क्यों रहे हो? वो ब्राह्मण रोता हुआ कहता है, मुझे डर लगता है कहीं आपका वचन झूठा ना हो जाए। झूठा क्यों? कर जोर पिता बोला किमि होंगे, वचन आपके सत्य कहे। इस दीन अभागे बालक के आयु में 3 दिन शेष रहे। इस बालक की आयु में तो मात्र 3 दिन शेष हैं और आपने इसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, तो कहीं आपका वचन झूठा नहीं हो जाएगा? अब जैसे ही ये सुना कि इसकी आयु में अब 3 ही दिन शेष हैं और हमने चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, तो साधु महात्मा एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। अब क्या करें भैया, आशीर्वाद तो दे दिया, अब क्या करें? आशीर्वाद तो वापस हो नहीं सकता। ब्राह्मण ने कहा, बाबा अब आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। तो संतों ने कहा, भैया ये तो संतों की प्रतिष्ठा का सवाल है। यदि हमारा वचन झूठा हो गया तो कोई संतों की बात पर भरोसा नहीं करेगा। तो संतों ने कहा, ब्राह्मण देवता हम कुछ उपाय करते हैं, ये बालक हमें आप आज ही सौंप दो। बालक प्रदान कीन्हा करके कठिन हिया, संतों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। कलेजी पर पत्थर रख करके कि मर जाएगा उससे तो अच्छा है इसे मैं संतों की सेवा में सौंप दूं। ब्राह्मण ने उस बालक को संतों के साथ भेज दिया। सप्तऋषि उस ब्राह्मण बालक को लेकर के सीधे अगले दिन ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंचे।
और ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर के सप्तर्षियों ने पहले प्रणाम किया, और सप्तर्षियों ने प्रणाम करने के बाद में फिर उस ब्राह्मण बालक को कहा कि बेटा आप भी ब्रह्मा जी को प्रणाम करो। जैसे ही ब्रह्मा जी के चरणों में उस बालक ने प्रणाम किया, सुन ब्रह्म वचन हंस के ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीवी कह दिया। जैसे बालक ने ब्रह्मा बाबा को प्रणाम किया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीवी कह दिया। संतों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। जैसे ब्रह्मा जी महाराज ने भी चारों मुख से कहा बेटा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ब्रह्मा बाबा ने भी जब चिरंजीवी कह दिया तो संत भगवान हंसने लगे। सोने ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। सप्तर्षियों ने कहा हमारी बला टल गई। अब लोग कहेंगे कि सप्तर्षि झूठे, तो हम कह देंगे कि ब्रह्मा जी झूठे। ब्रह्मा जी ने भी तो वही वरदान दिया कि चिरंजीवी भव। जब संत हंसने लगे तो ब्रह्मा जी महाराज ने पूछा क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। संतों ने कहा महाराज जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, अब इसकी मात्र 2 दिन की आयु है, आज और कल, और 2 दिन की आयु है, आपने चिरंजीवी कह दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान हम तो ये आशीर्वाद देकर के फंस गए। सप्तर्षियों ने कहा हम भी तो यही आशीर्वाद देकर के कल फंस गए थे, हमने भी तो यही वरदान दिया था, लेकिन अब हम निश्चिंत हो गए हैं। अगर कोई लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएगा कि हमारा वरदान झूठा हो गया, तो हम उनको कह देंगे भैया ब्रह्मा जी ने भी तो यही वरदान दिया था, आपका वचन झूठा हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा भैया परिवर्तन हो सकता है। भावी हूं मैं तो सकहि त्रिपुरारी, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि काल से तो अब महाकाल ही बचा सकता है, चलो हम सब महाकाल की शरण में चलते हैं। अगले दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी सप्तर्षियों को लेकर के, उस ब्राह्मण बालक को लेकर के सवेरे सवेरे महाकाल के पास पहुंच गए, शंकर भगवान के पास। सबने प्रणाम किया। पहले ब्रह्मा जी महाराज ने, ब्रह्मा बाबा ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, फिर सप्तर्षियों ने प्रणाम किया, फिर पीछे से उस बालक को कहा कि जाओ तुम भी भोलेनाथ को प्रणाम करो। अब जैसे ही उस बालक ने, ब्राह्मण बालक ने भोले बाबा को प्रणाम किया, शिव ने विनीत, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो। बेटा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब शंकर भगवान ने भी उस ब्राह्मण बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, तो ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। संतों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा बाबा हंसने लगे तो शंकर जी ने पूछा क्यों हंस रहे हैं। बोले महाराज ये कोई बालक बालक नहीं, ये बहुत बड़ी बला है। बालक नहीं ये बला है। कैसे?
इसके पास में केवल आज दिन का समय है, ये आज शाम तक का मेहमान है। आज शाम को इसकी आयु पूरी हो रही है और आपने इसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। तो शंकर जी कहने लगे ये किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मुझे नहीं पता ये किसका बालक है, मेरे पास में तो सप्तऋषि लाए थे इस बला को। तो सप्तऋषियों से पूछा ये किसका बालक है? सप्तऋषियों ने कहा महाराज हमें ये बला काशी में गंगा के किनारे पर मिल गई थी, एक ब्राह्मण का बालक है काशी में। शंकर जी को हंसी आई, ओहो ये तो वही बालक है जो हमारे आशीर्वाद से हुआ था, ये तो हमारा ही बालक है, ये तो वही बालक है। सप्तऋषियों ने कहा तो महाराज ये तो और भी अच्छी बात है, आपका बालक है, आप संभालो हम जा रहे हैं। भोलेनाथ ने उस बालक को ले लिया, सप्तऋषि चले गए, ब्रह्मा जी चले गए। भगवान शंकर ने कहा बेटा एक काम करो, ओम नमः शिवाय का जप करते करते बेलपत्र चढ़ाकर और भोलेनाथ पर आप जल चढ़ाते रहो। और ये घटना कहां की है? सच्ची घटना है, महाकाल की घटना, उज्जैन की। अब एक बात विचार करो, यदि किसी व्यक्ति को ये पता है कि मैं शाम को मरूंगा, किसी को फांसी की सजा दे दी जाए कि इतने बजे आपको फांसी लगेगी, और उससे 2, 4, 10 घंटे पहले कोई व्यक्ति उसे ये बता दे कि तू इस मंत्र का जप कर ले, तू फांसी पर लटकने से भी नहीं मरेगा, तो बताओ वो व्यक्ति बिल्कुल तन्मय होकर के वो मंत्र का जप करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये पता चल जाए कि इस मंत्र के जपने से मैं फांसी पर लटकने से भी बच जाऊंगा, नहीं मरूंगा, अब वो बच्चा तन्मय होकर के पूरे दिन भर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करता रहा और भोलेनाथ पर जल चढ़ाता रहा। जैसे ही उसकी आयु पूरी हुई, यम के दूत उस बच्चे को लेने के लिए आ गए और यमराज उस बच्चे का हाथ पकड़ करके जैसे ले जाने लगा तो वह बच्चा रोता रोता आज भगवान के शिवलिंग से लिपट जाता है, हे भोलेनाथ बचाओ, भोले बाबा बचाओ, यमराज मुझे ले जा रहा है। महाकाल से लिपट जाता है वो बच्चा। और जैसे भोले बाबा को पुकारा, हे भोलेनाथ बचाओ, भोलेनाथ बचाओ, आज शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और त्रिशूल लेकर के यमराज के पीछे दौड़े। जैसे यमराज ने भगवान शंकर को क्रोध में देखा हाथ में त्रिशूल लेते हुए, तो यमराज हाथ जोड़कर भोले बाबा के सामने खड़ा हो गया और यमराज कहने लगा, भोलेनाथ ये तो आपके डिपार्टमेंट की ही बात है, ये तो आप ही का विभाग है, आप मृत्यु के देवता हैं, आज इसकी आयु पूरी हो रही है, हम इसको ले जा रहे हैं और आप अपनी डिपार्टमेंट में टांग अड़ा रहे हैं। शंकर भगवान ने यमराज से पूछा, यमराज एक बात बता, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी है या हमने दी है? तो यमराज कहने लगा, भोलेनाथ 5 वर्ष की आयु तो आप ही ने दी है। तो भोलेनाथ कहने लगे, जब 5 वर्ष की आयु हमने दी है तो वो आयु हमारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से? यमराज कहने लगा, तो सरकार आज आपका भी हिसाब जानना चाहते हैं, आपका हिसाब क्या है? तो भोले बाबा ने कहा कि सुनो हमारा हिसाब। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। देखो पहले समझ लीजिए, 4,32,000 साल का कलयुग होता है, इसका दुगुना 8,64,000 साल का द्वापर, इसका 3 गुना त्रेता और 4 गुना यानी 17 लाख के आसपास कुछ
सतयुग। ऐसे ये एक चतुर्युगी माना जाता है। और ऐसे जब 71 बार ये इनकी परिक्रमा हो जाती है तो एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर बीत जाने पर एक कल्प होता है। यानी ये समझ लीजिए 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनकी 1000 बार परिक्रमा हो जाएगी तो एक कल्प होता है। और जब एक कल्प पृथ्वी पर बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यानी हमारी पृथ्वी पर 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाएंगे, और ब्रह्मा जी का ऐसे एक दिन होता है। और ऐसे एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। तो शंकर भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने तो शंकर का दिन एक। ऐसे जब 10 ब्रह्माओं का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जब 10 ब्रह्माओं का समय पूरा हो जाता है, तब शंकर जी कहते हैं हमारा एक दिन होता है। 10 ब्रह्माओं की आयु पूरी होने पर शंकर जी कहते हैं मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे एक दिन के हिसाब से पहले महीना बनाओ, महीनों की फिर साल बनाओ। ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। इस हिसाब से दिन गिन करके ये 5 वर्ष तक ये बालक जीवित रहेगा। आज यमराज तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हे भोले बाबा, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्माओं की आयु पूरी हो जाती है तो ये यमराज कितने बदल जाते होंगे, इनकी तो कोई गिनती नहीं है। भगवान के शंकर जी के आशीर्वाद से वो ब्राह्मण बालक चिरायु हो गया, अमर हो गया। और वो बालक ऐसा अमर हुआ कि महाप्रलय में भी उसका कभी नाश नहीं होता, महाप्रलय में भी उसकी मौत नहीं होती। और उसी ब्राह्मण बालक फिर संसार में एक ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस बालक का नाम पड़ा मार्कंडेय ऋषि। भाव से बोलो जय श्री कृष्ण। वही बालक मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका कभी अंत नहीं आता, जिसकी कभी मौत नहीं आती है। जब इस दुनिया में कोई नहीं बचता, सब मर जाते हैं, फिर भी मार्कंडेय ऋषि जीवित रहते हैं।